अभी नाभिक धनावेशित। भैया जी नाभिक क्या होता है? अभी धनावेशित। बात को समझिए अभी। सर जी परमाणु के मध्य में क्या होता है? अभी नाभिक। मैंने कहा ठीक है सर जी नाभिक, ओके। सर जी नाभिक में क्या होता है जी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। सर जी परमाणु के मध्य में क्या होता है जी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के मध्य में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने कहा ठीक है जी, ओके, है ना। परमाणु के मध्य में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन कैसे होता है? धनावेशित। भैया जी प्रोटॉन कैसे होता है जी? धनावेशित। ठीक है, प्रोटॉन कैसे होता है? धनावेशित ना। प्रोटॉन कैसे होता है? धनावेशित, ओके। और सर जी इस पर आप बोलेंगे जी उदासीन है, यानी कि भी इस पर आवेश कितना? शून्य है ना। यानी कि भी इस पर आवेश कितना? शून्य है ना। यानी कि भी इस पर आवेश कितना सर जी? शून्य। तो इसलिए देखो ध्यान सुनो जी, नाभिक के अंदर सर जी दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, यानी कि इसका आवेश शून्य है। इसका मतलब सर सुनो, न्यूट्रॉन ही न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन उदासीन है। देखो दोनों के नाम में भी सेम सेम सिमिलरिटी आ रही है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उसका आवेश कितना? शून्य है। सर जी नाभिक के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन यानी कि इसका आवेश शून्य है। तो सर जी ये क्या? धनावेशित। इसीलिए हम नाभिक को धनावेशित कहते हैं भाई। इसीलिए हम कहते हैं सर जी नाभिक हमारा धनावेशित है। तो इसीलिए सर जी हम कहते हैं भी नाभिक हमारा धनावेशित है। सर ये बात तो तुमने बता दी, अब आगे की तो बात बताओ। हाँ सर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं जी। अच्छा चलो ऐसे मान लेता हूं, है ना। सर जी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं जी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब एक बात समझो सर, जैसे ही हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं, है ना सर जी, जैसे में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, तो सर जी नाभिक के चारों ओर जो बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, वो उष्मा को अवशोषित करके यानी कि ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और जैसे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है वो खट से